देश के औद्योगिक नक्शे पर हिंदुस्तान का मैनचेस्टर के रूप में पहचाने जाने वाला राजस्थान का एक ऐसा शहर जहां मशीनों की आवाज कभी थमती नहीं, जहां हर मिनट हजारों मीटर कपड़े का उत्पादन होता है, जहां से निकला शानदार फैब्रिक दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है। जी हाँ, ये है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भीलवाड़ा। 30,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार, 6,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट, 500 से ज्यादा उद्योग और 1 लाख से अधिक लोगों की रोजी रोटी। भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाला एक औद्योगिक शहर। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे की क्या है चुनौतियां जो इस उद्योग की रफ्तार को धीमा कर रही हैं? आखिर किन मुश्किलों के बीच भीलवाड़ा आज भी देश की टेक्सटाइल राजधानी बना हुआ है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। करघों की आवाज, मशीनों की रफ्तार, मजदूरों और कर्मचारियों की आवाजाही और इन सब के बीच रातों दिन चलता औद्योगिक उत्पादन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों लोगों के रोजगार का जरिया। ये है राजस्थान का भीलवाड़ा शहर, जहां कपड़ा सिर्फ बुना नहीं जाता बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलती है। कभी पिछड़ा माने जाने वाला राजस्थान का ये शहर आज विश्व के टेक्सटाइल मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहाँ 500 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। हर महीने करीब 10 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार होता है, जबकि 60,000 टन यार्न का उत्पादन होता है। उद्योग का सालाना टर्नओवर 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 500 प्लस टेक्सटाइल यूनिट, 1 लाख रोजगार, 10 करोड़ मीटर कपड़ा प्रति माह, 60,000 टन यार्न उत्पादन, 30,000 करोड़ वार्षिक कारोबार, 6,000 करोड़ रुपए का निर्यात। भीलवाड़ा का कपड़ा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। करीब 6,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इस उद्योग की वैश्विक पहचान और भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बन चुका है। इनमें फाइन काउंट कॉटन का निर्यात सबसे ज्यादा है, लेकिन इस सफलता के बीच उद्योग के सामने बिजली की बढ़ती लागत और कुशल श्रमिकों की कमी बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उसके बाद जो भीलवाड़ा की एक बड़ी समस्या है, लैंड अवेलेबल नहीं होने की, उसमें राहत मिलेगी। पर भीलवाड़ा की इंडस्ट्री को एक चुनौती और है, और वो चुनौती है बिजली की दरें पर यूनिट कॉस्ट। उसके लिए यहाँ के इंडस्ट्रियल हाउसेज ने, एसोसिएशंस ने अनेक बार सरकार को और हमको भी गुजारिश की है। सरकार भी उस पर विचार कर रही है और हमको अब हमारी इंडस्ट्री में जो कैपेसिटी हमारी है कनेक्शन की, उससे 2 गुना 200 टाइम्स और सोलर पावर लगाने की अनुमति मिली है। यदि ये 400% होती है तो उद्योगपति अपनी जमीन पर अपनी कॉस्ट से सोलर के लिए बंदोबस्त करेगा। सांसद दामोदर अग्रवाल का कहना है कि बिजली दरों में राहत की मांग सरकार तक पहुंचाई गई है। वहीं मेवाड़ टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलते ही भीलवाड़ा को मेगा टेक्सटाइल पार्क की बड़ी सौगात मिल सकती है। जी सर, भीलवाड़ा आर्थिक रूप से एक बढ़ती हुई, अपने आप में बढ़ती हुई जगह है, जहाँ पे औद्योगिक वातावरण की यदि हम बात करें तो भीलवाड़ा का औद्योगिक वातावरण बाकी बड़े जो भी औद्योगिक शहर हैं या औद्योगिक टाउन है उनसे काफ़ी अच्छा और सुव्यवस्थित है। यहाँ पे हमारी जो मेन इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, उसमें हम सभी प्रकार की गतिविधियाँ, चाहे वो वीविंग हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे वो स्पिनिंग हो, चाहे वो डाइंग हो, सभी इंडस्ट्रीज में भीलवाड़ा हर गतिविधि में अपना पूर्ण योगदान देके टेक्सटाइल के मैनचेस्टर के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था तथा राजस्थान के विकास में, शहर के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उद्योगपति मनीष चंडाक मानते हैं कि उद्योग केवल कारोबार नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है। सरकार, व्यापारी और कामगार सभी के सहयोग से ही भीलवाड़ा आज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बना है। तो अभी वर्तमान की स्थिति में आपका देखिए, अभी लास्ट में पिछले 2 या 3 साल से देखेंगे तो भीलवाड़ा में करीबन 50 छोटी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, अभी स्मॉल साइज की है, लोगों को एक्सपीरियंस कम है, पर वो धीरे धीरे विद टाइम वो एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। वर्क का भी कोई इशू नहीं है, जो भी इंडिया के ब्रांड्स हैं वो भीलवाड़ा से काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे ट्राउजर बनता है या फैब्रिक जो बनता है, उसका जो ट्राउजर का फैब्रिक ऑलरेडी भीलवाड़ा में बनता है। उद्योगपति विजय अग्रवाल का कहना है कि फैक्ट्रियों में श्रमिकों की लगातार कमी महसूस की जा रही है। उनका सुझाव है कि सरकार गांव-गांव रोजगार शिविर लगाए ताकि ग्रामीण युवाओं को सीधे उद्योगों से जोड़ा जा सके। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी हम एक हिस्सा है।
मैं जोधपुर से लगभग 20-22 साल पहले आया था। उस समय का भीलवाड़ा और आज के भीलवाड़ा में बहुत बड़ा चेंजेज आ चुका है। अब तो ये एशिया का नंबर 1 मार्केट बन चुका है। अब यहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप बनता हुआ नज़र आ रहा है। करीबन 80-90 यूनिट लग चुकी है। लगभग 4000 मशीनों के आसपास भीलवाड़ा में लग चुकी है। डेनिम का भी बहुत बड़ा मार्केट अभी बन चुका है, लेकिन गवर्नमेंट का भी, सरकार का इस तरफ ध्यान बहुत कम जा रहा है। अगर यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का काम करें सरकार, तो यहाँ से बहुत बड़ी रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। उद्योगपति सुनील मेहता का कहना है कि गारमेंट सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। उद्योग से जुड़ी समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को कई बार अवगत कराया गया है और समाधान की उम्मीद है। भीलवाड़ा 80 के बाद में फ्लोरिश होना शुरू हुआ, जब सिंथेटिक के लूम्स लगाने की यहाँ पे लाइसेंस वितरित किए गए, और उसके बाद से सतत इसका उत्पादन बढ़ना और यहाँ पे उद्योग लगना जारी है। उस समय जिस रेट में यार्न बिकता था, उस रेट में कपड़ा मीटर में बिकता था। आज स्थिति ये है कि यार्न की रेटें तो अपनी जगह पहुँच गई आसमान पे, पर कपड़े की रेटें बहुत गति से नहीं बढ़ पाई, पर फिर भी कंपटीशन में स्टैंड करके हम उतना व्यापार कर रहे हैं कि देश के अंदर कुल उत्पादन का, कुल खपत का 50% से ज़्यादा पैंट का कपड़ा भीलवाड़ा में बनता है। इसका हमें गुमान है। टेक्सटाइल ट्रेंड फेडरेशन का कहना है कि भीलवाड़ा की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्वालिटी है। इसी गुणवत्ता के दम पर यहाँ का कपड़ा पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। महिलाओं के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, घर का भी और बाहर का। जी बिल्कुल प्रेशर होता है। मैं तो यही है कि घर का और बाहर का काम करते रहना चाहिए। एक इंसान के काम करने से होता नहीं है, तो हम घर का भी संभाल लेते हैं और बाहर का भी संभाल लेते हैं, और दोनों मिलके काम करते हैं तो ये होता है कि अपना जो रोजगार चल रहा है अच्छा चलता है, घर परिवार अच्छा चल जाता है। बस यही कहना है कि दोनों मिलके काम करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। आप कितना समय से काम कर रहे हैं? सर मैं यहाँ 5-6 साल हो गए मुझे काम करते हुए। कितना स्टाफ है आपका? हमारे यहाँ पे यानी ऊपर अभी लाइन में 20 जने हैं और पूरी इसमें कंपनी में मिला के 50-60 जने हैं। करीब 2 दशक से टेक्सटाइल उद्योग में काम कर रही जीनू सिंह बताती हैं कि इस रोजगार ने उनके परिवार को आर्थिक मजबूती दी है। हालांकि फैक्ट्री में आज भी मजदूरों की कमी बनी हुई है। ये मेरे को काम करते हुए तकरीबन 18 साल हो चुके हैं इस लाइन में काम करते हुए, और बहुत अच्छा स्कोप है वर्करों के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हो, रोजगार की जो इतनी मारामारी चल रही है अपने देश के अंदर, उसको देखते हुए महिलाओं के लिए इतना बेहतर ऑप्शन है क्या, तो वो अपना परिवार अपने हिसाब से चला सकती है कमा करके। वर्षों से उद्योग में काम कर रहे चांद मोहम्मद का कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार और सीखने का बेहतर अवसर है। भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग आज लाखों लोगों की आजीविका का आधार है और देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहा है। हालांकि बिजली दरों में राहत, श्रमिकों की उपलब्धता और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियों का समाधान समय पर होना जरूरी है। यदि मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिलती है और कुशल श्रमिकों के ट्रेनिंग के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाते हैं, तो आने वाले सालों में भीलवाड़ा की पहचान केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में और भी मजबूत हो सकती है। उद्योग के क्षेत्र में अपनी पहचान रखने वाला भीलवाड़ा अब कहीं ना कहीं अलग स्थितियों में बदलने लगा है। भीलवाड़ा का उद्योग पूरे विश्व पटल पर अपनी एक अलग नई पहचान बना चुका है। वहीं भीलवाड़ा के उद्योग को लेकर हर जगह चर्चाएं तेज हो चुकी है, क्योंकि भीलवाड़ा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर पर्यावरण की किसी प्रकार के प्रदूषित होने की घटनाएं सामने नहीं आती। वहीं बात कर ली जाए भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10,000 मीटर कपड़ा प्रति माह बनता है। वहीं एक साल में 1 अरब से भी ज्यादा मीटर कपड़ा यहाँ से निर्यात होता है। उद्योग क्षेत्र की मांग है कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार बिजली कटौती में कहीं ना कहीं दरों में कटौती करे। वहीं इनकी मांग है कि जिस राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो हालांकि भी नहीं मिल पाया है। और वहीं उद्योग क्षेत्र जिस प्रकार से टेक्सटाइल पार्क की बात को लेकर कहा गया है कि टेक्सटाइल पार्क जल्दी ही भीलवाड़ा को मिलना चाहिए, और इसकी मांग को लेकर कई बार उद्योगपति जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनसे भी रूबरू या मुलाकात कर चुके हैं।